वो बेल्ट के नीचे नहीं मारा जाता है, उस पर रोक लगी रहती है, बेल्ट के ऊपर मारा जाता है। तो यानी कि टू हिट बिलो द बेल्ट यानी क्या हो जाएगा, टू अटैक इन एन अनफेयर मैनर। इसमें जो ईडियम फ्रेजेज में क्या होता है कि उसके शब्दों के मीनिंग को ना देखकर उस शब्दों से फीलिंग, ईडियम फ्रेजेज में मीनिंग देखोगे या फीलिंग देखोगे? बोलो, ईडियम फ्रेजेज में क्या देखेंगे? फीलिंग। यानी बेल्ट के नीचे मारने का मतलब है कि गलत ढंग से मारना, तो इसलिए अटैक इन एन अनफेयर मैनर। ठीक है, आगे देखो, मीट वंस वाटरलू। अब यहां लिख लो वाटरलू क्या होता है ये समझो, क्योंकि ये मुहावरे हमारे इंडिया के नहीं है, अंग्रेजों के हैं। तो मुहावरों में ना अंग्रेजी कल्चर, यूरोप का कल्चर और यूरोप की माइथोलॉजी भी शामिल होती है। यहां वाटरलू लिख लो, नेपोलियन, नेपोलियन को जानते हो? नेपोलियन की डिफीट हुई थी इसमें। वाटरलू बेल्जियम में एक देश शहर है, तो बेल्जियम के शहर में वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन की बहुत करारी हार हो गई थी, उसकी करारी हार हो गई थी। तो बस नेपोलियन की हार हुई थी, वाटरलू एक जगह है, तो वो अंग्रेजों के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। जैसे रावण लंका दहन, तो लंका दहन हम लोग मुहावरे के रूप में भी करते हैं, उसी तरह वाटरलू अंग्रेजों के लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो वाटरलू जो है नेपोलियन की डिफीट हुई थी उसमें। टू एक्सपीरियंस डिफीट मतलब हार का अनुभव करना, हार का अनुभव। तो नेपोलियन वाटरलू बेल्जियम में एक स्थान है जहां पर नेपोलियन की हार हुई थी। तो ये जो चीजें हैं ना, ऐसे इसके हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में समझना है। आगे चलो, टू हैव एन एक्स, देखो एक्स का मतलब लिख लो कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लिखो कुल्हाड़ी, और रुको ग्राइंड, ग्राइंड का दो अर्थ लिखो। एक तो जो घर में ग्राइंड होता है पीसना, पीसते हैं ना, चक्की में आटा पीसा जाता है, वो क्या होता है? ग्राइंड। और एक ग्राइंड का मतलब है कि किसी हथियार को शार्प बनाना, मेक शार्प, मेक शार्प। चाकू को या तलवार को वो तेज शार्प बनाते हैं ना, उसमें ऐसे पत्थर चलता है ऐसे गोला, और उसमें लगाते हैं, आग निकलती है, उसे क्या बोलते हो आप लोग? धार देना। धार, धार, धार बनाना या धार देना? क्या धार देना ना, बस। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक कुल्हाड़ी है और तुम सोच रहे हो कि मेरे को मौका मिले तो अपने कुल्हाड़ी को धार तेज कर लूं। जब कुल्हाड़ी की धार तेज होगी तो वार होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कि ये आदमी फिराक में है। किसके फिराक में है? फायदा उठाने की फिराक में है, फायदा उठाने की फिराक। तो हथियार को धार देना, तो यहां लिखो धार देना। यानी कि अभी बेचारा वो कुछ नहीं कर पा रहा उस हथियार से, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा हथियार को धार दे देगा, उसके बाद धार के बाद वार करेगा। यानी कि अभी तो बड़ा चुपचाप है, लेकिन मौके की तलाश में मौका मिलते ही फायदा उठाएगा। तो यहां पर टू हैव एन सेल्फिश मोटिव, मोटिव का मतलब लिखो मकसद, स्वार्थी मकसद, याद हो जाएगा ना। तो इस तरह से ईडियम। अब देखो, कीप योर हेड, देखो अपना सर रखना, पहले फीलिंग समझो, अपना सिर रखो। अरे सिर रखना क्या हो, सिर तो वही है। इसका मतलब है अपना दिमागी संतुलन रखो, यानी कि शांत रहो। कीप योर हेड का मतलब, यहां पर हेड का मतलब क्या है? दिमागी संतुलन। दिमागी संतुलन नहीं जानते हो क्या? बैलेंस, मतलब गुस्सा मत हो। चलो, टर्न द कॉर्नर, ये देखो ईडियम में जहां भी कॉर्नर वर्ड आए ना, तो समझ लेना कि डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन को मोड़ दिया। तो डिफिकल्ट सिचुएशन को मोड़ दिया यानी उसको चेंज कर दिया। तो डिफिकल्ट सिचुएशन, द कॉर्नर का मतलब हमेशा समझना डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। और यहां मोड़ने का मतलब क्या है? चेंज करना। यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन को चेंज कर दोगे तो क्रिटिकल, मतलब कोई रोगी है क्रिटिकल स्टेज में है। क्रिटिकल जानते हो क्या?
यानी मौत भी हो सकती है। तो उस सिचुएशन से गुजर जाना, यानी उस बुरे सिचुएशन से पार हो जाना। कॉर्नर मुहावरा में जब भी आए तो कॉर्नर का मतलब क्या है? डिफिकल्ट सिचुएशन। टर्न का मतलब उसको मोड़ना, यानी कि उसको बदल देना, उससे पार हो जाना। टू राइज लाइक ए फिनिक्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखो फिनिक्स। फिनिक्स जो है अरब में, अब देखो ये सब जो चीजें हैं ना कल्चर से रिलेटेड है। अरब में या यूरोप में एक काल्पनिक बर्ड होती है, ये सुनहरे पंखों वाली काल्पनिक बर्ड है, जिसके बारे में ये कहावत है कि ये जो है ना आग में भस्म होकर फिर जी जाती है। आग में भस्म होकर फिर क्या होती है? जीवित हो जाती है। तो यहां पर देखो, टू एमर्ज विद अ न्यू लाइफ। एमर्ज माने प्रकट होना, एमर्ज माने प्रकट होना, लिखो विद अ न्यू। तो फिनिक्स एन इमेजिनरी बर्ड, एन इमेजिनरी बर्ड है जो कि फिर जी जाती है, आग में भस्म होकर फिर जी जाती है। तो इसीलिए तो ये जो है ना चीजें, जब तक उनके कल्चर और कहावतों को नहीं जानेंगे, जैसे उनके माइथोलॉजी को नहीं जानेंगे, तो ऐसे इडियम फ्रेजेज हम कर नहीं पाएंगे। फिनिक्स देखो, स्क्वायर डील। अब देखना मेरे जन जी, ये देखिए, ये है स्क्वायर और ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ, लेंथ वाली लंबी होती हैं और ये वाली छोटी होती है, लेकिन यहां पर चारों क्या होती हैं? बराबर होती है ना। तो बस स्क्वायर का मतलब समझ लेना इक्वल, लिख लो। स्क्वायर का मतलब क्या है? इक्वल, बस चारों साइड बराबर, इक्वल। अब यहां पर स्क्वायर डील, डील का मतलब क्या होता है? सौदा। तो ऐसा सौदा जिसमें सभी पक्षों को उचित या बराबर हिस्सेदारी मिले, तो फेयर एंड ऑनेस्टी। ऐसी हालत में जा रहा है। आगे चलो। वंस ग्रेन, देखो ग्रेन का मतलब होता है अन्न, अन्न का कण, 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 अन्न का क्या होता है? कण। तो ये मेरे स्वयं के कण के खिलाफ है, यानी कि मतलब स्वयं के अंतःकरण, यानी स्वयं के बेसिक नेचर। इसका मतलब ग्रेन का मतलब यहां पर क्या है बता दो? अरे आदमी का कण तो नहीं होता है ना, तो आदमी का क्या होता है? बेसिक नेचर, जिन कण से वो बना है, यानी कि उसका बेसिक नेचर। यहां कण का मतलब, ग्रेन का मतलब बेसिक नेचर है। तो बेसिक नेचर, ग्रेन का मतलब यहां बेसिक नेचर है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, सुनो सुनो सुनो, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है कि जो शब्द है उस शब्द के पीछे का भाव समझ लो। जैसे गहलोत जी ने कहा, चाहे मैं जहां भी रहूं राजस्थान की सेवा करता रहूंगा, अर्थात मुख्यमंत्री के पद को नहीं छोड़ूंगा। यह है रीड बिटवीन द लाइन, यह है रीड बिटवीन द लाइन्स, यह है रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि शब्दों के पीछे की भावना समझो। टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग का मतलब उसके जिस जिस भाव को इशारों में कहा गया है, इंप्लाई का मतलब इशारों में कहा गया, इशारों में, जो इशारों में जो बात कही गई है उसको समझो। मिस द बोट। अब देखो, पहले जमाने में जब ये मुहावरा बने, ये सारे मुहावरे आधुनिक समय में नहीं बने, पहले तो उस जमाने में बोट से ही लोग जाते थे, आजकल बस है, ट्रेन है। तो मिस द बोट का मतलब क्या है? कि नदी के उस पार जाना, यानी कोई बहुत मुश्किल का समय है और बोट ही सहारा है, और वो सहारा भी मैंने मिस कर दिया, यानी कि मैंने अवसर खो दिया। मिस द बोट, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो यहां ईडियम का मतलब ये है कि इसके लिटरल मीनिंग, जो इसका शब्दों का मीनिंग है, उस शब्दों का भाव समझेंगे या मीनिंग समझेंगे? मीनिंग के अंदर एक भाव छिपा है, उसी को पकड़ना होता है। अब देखो, फुल ऑफ हॉट एयर, इसके अंदर गर्म एयर भरा हुआ है। तो गर्म एयर से हमें यह लग रहा था ना कि कोई प्राउड होगा या बहुत ज्यादा बोलता होगा या क्या होगा, बीइंग टेम्पटेड होगा।
यहां पर हॉट एयर से भरा हुआ है ये आदमी, इसका मतलब कि बकवास करता रहता है। यानी कि ऐसे समझो कि गर्म हवा आ रही है तो गर्मी लगेगी ना, यानी कि इसकी बात सुनने का मन नहीं, मन करता है भाग जाऊं। पका देता है, और पकाने के लिए गर्म हवा चाहिए, पका देता है। यहां लिख लो, पका देता है। तो पकाने के लिए क्या चाहिए? गर्म हवा चाहिए। गर्म हवा चाहिए तो पकाएगा, तो पका देता है। फुल ऑफ हॉट है, टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करता है। टू टेक स्टॉक ऑफ, अब देखना, स्टॉक तो होता है, खाने का स्टॉक होता है, चीनी का स्टॉक होता है, तेल का स्टॉक होता है। टू असेस यानी कि हालात का जायजा लेना। जायजा लेना सुना है क्या? सिचुएशन का जायजा लेना। तो यहां है जायजा लेना। सिचुएशन का जायजा लेने का मतलब, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे कोई बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, तो आते हैं अधिकारी हेलीकॉप्टर से घूमकर क्या लेते हैं? सिचुएशन का जायजा लेते, असेस करते हैं नुकसान कितना हुआ, वो है असेस का मतलब जायजा लेना। असेस का एक और अर्थ होता है मूल्यांकन। तो वही सही है, मूल्यांकन करने का मतलब है कि कितने मूल्य का हानि हुई है बाढ़ से, कितने मूल्य का नुकसान हुआ है, या खेत अभी फसल नष्ट हो जाती है तो कितने मूल्य का नुकसान हुआ, उसको क्या किया जाता है? असेस। डोंट पुल योर एग्स, अब देखना, पुट योर, ये बास्केट है, ये बास्केट है, और सारे अंडे अगर इसी में डाल दोगे, सारे अंडे इसी में डाल दो, अगर बास्केट चोरी हो गई तो खाओगे क्या? क्योंकि अंग्रेजों के लिए तो अंडा ही खाते हैं मेन। तो सारे अंडे एक ही बास्केट में मत डाल दो, क्योंकि अगर वो बास्केट चोरी हो गई या कुछ हो गया तो फिर भूखे रह जाओगे। अर्थात अपनी सारी, मतलब रिसोर्सेज माने संसाधन एक ही चीज में मत लगा दो। अपने सारा संसाधन, सारी चीज एक ही चीज में मत लगा दो। जैसे शेयर मार्केट में जो भी पैसा था 2-4 लाख, उसको पूरा शेयर मार्केट में डाल दिया और एक ही कंपनी में लगा दिया। एक बास्केट का मतलब एक कंपनी में सारा पैसा लगा दिया, अगर डूबी तो फिर सारा पैसा डूब जाएगा, तो खाओगे कैसे, रहोगे कैसे? अर्थात एक ही बास्केट में न, अपने सारे संसाधन एक ही चीज में नहीं लगाना चाहिए। टेंटर हुक्स, देखो हुक जो है ऐसे होता है, देखो ऐसे टांगने, कपड़े टांगते हैं ना, तो ये हुक होता है। तो ऑन द टेंटर हुक्स, मैं टेंटर हुक्स पे हूं, यानी टंगा हूं, यानी मेरा जीव सासत में टंगा है, यानी आफत में। जब आदमी सासत में होता है, आफत में होता है, तो क्या बोलता है? आई एम ऑन द एंग्सियस एंड टेंस। रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट से पहले क्या बोलोगे? आई एम ऑन, क्या है? टेंटर हुक्स, यानी मैं तो टेंटर हुक्स पे लटका हुआ हूं। कब रिजल्ट आए, कब रिजल्ट आए, टेंशन हो रही है। टेंटर हुक से टेंशन भी तो याद आ जाएगा। टेंटर हुक पे होना, टेंशन में होना, टेंटर हुक पे होना, टेंशन में होना। फिनिक्स दोबारा क्या हो गई? फिनिक्स क्या हो गई? फिनिक्स की क्या विशेषता बताया? मर के जी जाती है। फिनिक्स को क्या बताया? मर के जी जाते हैं, तो कमिंग बैक टू न्यू लाइफ हो जाएगा। वाटरलू में क्या हुआ था? नेपोलियन की डिफीट हुई थी, ऐसे याद करना। टेंटर हुक में आदमी लटका हुआ है, यानी टेंशन में है। नॉट स्क्वायर डील का मतलब क्या है? इक्वल डील, बराबर। नॉट मेक हेड और टेल। अब समझो, कभी कभी ये हेड कौन सा है और टेल कौन सा है पता नहीं चलता है ना, यानी कि क्या चीज क्या है ये बात समझ में नहीं आ रही। नेगेटिव में ही यूज होता है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। हेड और टेल, इसकी तो सिर पूंछ कुछ समझ में ही नहीं, यार बोलते भी हैं हिंदी में, इसका सिर पूंछ तो कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है, सिर पूंछ ही नहीं समझ में आया, यानी इस बात का मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा। हेड और टेल। नो मीन्स, अब देखना, मीन्स का मतलब लिखो, मीन्स। मीन्स का मतलब होती है बोटी। बोटी, बोटी किसकी? अरे बकरे की बोटी होती है ना, खाते हैं बोटी, अरे काटते हैं ना मांस, तो उसे बोटी नहीं सुना है क्या? बोटी। तो मीन्स का मतलब है बोटी, बोटी काटना।
कट इन टू पीसेस, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, टुकड़ों में, छोटे छोटे महीन टुकड़ों में काटना होता है मिन्स। तो मिन्स वर्ड्स यानी कि अपने शब्दों को वो काट नहीं रहा है, यानी कि अपने शब्दों को ना बेबाकी से रख रहा है। ये देखो, टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे का मतलब कि वो ये नहीं सोच रहा है कि लोग क्या समझेंगे, सीधे बोल दे रहा है, यानी अपने शब्दों को काट नहीं रहा है, सीधे बोल रहा है। नॉट मीन्स वर्ड्स, बेबाक, बेबाक, स्पीक डायरेक्ट वे। आगे देखो, रीड बिटवीन द लाइन्स हो चुका है। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, ये देखो, अब सीना फाड़ दो, सीना फाड़ के हनुमान जी की तरह ऐसे बोलते हैं, अगर मैं हनुमान जी होता तो सीना फाड़ कर तेरे को दिखा देता। यानी कि यहां तो सीना फाड़ के दिखा रहे हैं और अंग्रेज कह रहे हैं कि सीना को फाड़ कर उससे शर्ट बना दो, स्लीव। ये जो स्लीव है ना, वो हार्ट को फाड़ो और उससे स्लीव, स्लीव ये होती है ना, तो वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। तो इसका मतलब क्या है, टू शो योर ट्रू इमोशन। अपने दिल की बात हनुमान जी ने तो दिखा दिया। तो वही बोलते हैं ना, हनुमान जी होता तेरे को क्या सीना फाड़ के दिखाऊं, बोलते हैं नहीं। तो ये हनुमान जी वाला केस है। तो यहां तो सीना सिर्फ फाड़ा, यहां तो फाड़ा नहीं, उसका सिलाया शर्ट और उसका स्लीव बनाकर पहन लिया। तो ये कल्चर की अलग अलग भिन्नता है। सीना फाड़ना हनुमान जी की तरह, हनुमान जी की तरह है। ऑन क्लाउड, हम 7वें आसमान पे बोलते हैं और वे 9वें आसमान पर बोलते हैं। तो 7वें आसमान पर होने का मतलब क्या है, खुशी ना समाना। 7वें आसमान, इसको 7वें आसमान से याद करो। तो इसमें शब्दों का भाव समझो। बी हार्ड अप, हार्ड अप का मतलब वेरी लिटिल मनी, हार्ड अप। बी हार्ड माने कठिन, अप तो हार्ड अप का मतलब कि पैसा नहीं है इसलिए परेशान है, तो हार्ड अप। हैव वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसा है तो आई एम हार्ड अप। कैसे बोलोगे, बी एम बना दो, आई एम हार्ड अप, यानी मेरे पास पैसे नहीं है। इन द सेम ब्रेथ, एक ही सांस में, एक ही सांस में। टू से टू, ये टू है, थोड़ा स्पेलिंग सही करो, TWO2, कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही सांस में दोनों बात कह दिया, मतलब एक ही समय दो विरोधी बातें कह दिया, हां भी कह दिया, ना भी कह दिया है? केक वॉक, जाओ, टाइम हो गया तो जाओ, मेरे को तो अच्छा है। केक वॉक का मतलब क्या होगा, वॉक, केक वॉक, केक पर चलना इजी है या टफ है, इजी है। अब यहां पर देखो क्या है, रैंक एंड फाइल अक्सर आता है। रैंक एंड फाइल का मतलब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साधारण लोग, नॉन ऑफिसर के लोग, जो लोग ऑफिसर के अलावा जो नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनरी पीपल या वर्कर्स, रैंक एंड फाइल कहते हैं। रैंक एंड फाइल, आम कार्यकर्ता, इसकी हिंदी में लिख लो आम कार्यकर्ता। रैंक एंड फाइल का मतलब है आम कार्यकर्ता। अब ये देखो, हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन चू, चू का मतलब च्युइंगम, चबाना। और बाइट नहीं जानते, जो खाते हैं नहीं क्या, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट, तो इतना मुंह में डाल लिया कि चबा ही, पूरा मुंह भर गया। अब मुंह चलेगा तब तो चबाओगे, चबा भी नहीं पा रहा है, तो इतना मुंह में डाल लिया, इसको क्या बोलते हैं, निवाला। इतना भर लिया मुंह में कि चबा भी नहीं पा, अर्थात इतना काम ले लिया कि हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। यही तो है। अब क्या है, टेक इन टू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। कंसीडर, टेक इन टू अकाउंट, ये तो आसान है, सारी बातों पर ध्यान रखना।
टेक आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये फ्रेजल वर्ब है ये, क्योंकि इडियम फ्रेजेज में फ्रेजल वर्ब भी आ जाती है कभी कभी। एक सेंटेंस लिखो, शी टेक्स आफ्टर हर फादर, शी टेक्स आफ्टर हर फादर, ऐसे लिख लो। इसका मतलब है वो अपने पापा में पापा जैसी दिखती है, वो अपने पापा जैसी दिखती, सिमिलर इन अपीयरेंस, शक्ल शक्ल सिमिलर है, उसके पापा जैसी है। तो शी टेक्स आफ्टर हर फादर, वो अपने फादर से मिलती है, वो अपने फादर से मिलती है। टेक आफ्टर, ये रट लेना इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फाउल, फाउल तो जानते ही हो, फाउल प्ले का मतलब अनफेयर एंड बेईमानी भरा बिहेवियर, फाउल प्ले बेईमानी, बस इसलिए लिख लो बेईमानी, बेईमानी लिख लो, फाउल प्ले, फाउल से ही पता चल जाएगा, बेईमानी का खेल, फाउल प्ले का मतलब बेईमानी का खेल। ऑन द वेन, ईशन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जब आदमी ऑन द वेब होता है तो वेब में तो क्या कर रहा है, तरंग चल रही है, यानी उसका बहुत अच्छा चल रहा है। और जब वेव नहीं रह जाती है तो क्या बन जाता है, वेन, वेव नहीं है यानी कि उसकी हालत कमजोर हो रही है। तो वेन का मतलब ऑन द डिक्लाइन। ये देखो ये क्या है, वेव चल रही है, और जब वेव नहीं है तो क्या हो जाएगा, वेन, वेन। चाइनीज, चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बताओ, चाइनीज इन्फ्लुएंस इज वेनिंग, शाहरुख का जादू क्या हो रहा है, वेन, डिक्लाइन पे। तो वेव का अपोजिट वेन। वेव का अपोजिट वेन। चाइनीज इकोनॉमी इज वेनिंग, चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइना का प्रभाव इज वेनिंग, इन्फ्लुएंस प्रभाव, इन्फ्लुएंस प्रभाव, इन्फ्लुएंस क्या है, प्रभाव है, इज वेनिंग डिक्लाइन पे, ऑन द वेन। अ लॉन्ग शॉट, ये देखना देखना, अरे अ लगा, ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, क्या है, नाउन है। तो यहां नाउन, जब शॉर्ट नाउन है तो इसका मतलब लिखो निशाना, और लॉन्ग का मतलब दूर का। तो दूर का निशाना मुश्किल होता है या आसान होता है, दूर का निशाना लिख लो, दूर का निशाना। तो दूर का निशाना मुश्किल होता है, तो दूर का निशाना मुश्किल होगा तो लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, दूर का निशाना। ये स्टूडेंट नहीं समझ रहे कि शूट होता है ना, तो शूट का सेकंड फॉर्म लिखो शॉट, थर्ड फॉर्म लिखो शॉट। तो शूट तो जानते ही हो, गोली चलाना या तीर से मारना, गोली या तीर से मारना या कैमरे से फोटो लेना, तीन अर्थ है। तो ये तो सेकंड फॉर्म है शॉट, लेकिन ये जो शॉट है ये नाउन है, अ के कारण, अ लॉन्ग शॉट, इसका मतलब निशाना होता है, दूर का निशाना। मनी डज नॉट ग्रो, सुनने नहीं है क्या, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, यानी कि मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड, यानी पैसे को मेहनत से कमाया जाता है और कम मात्रा में पैसे होता है, पेड़ पे नहीं उगते। लाई लो, ये लिंकिंग वर्ब है, लाई माने पड़े रहना, रिमेन, और लो माने नीचे। तो लाई लो का मतलब है कि वो ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है लोगों के नोटिस में नहीं आ रहा है। एक लिख लो लो प्रोफाइल, एक वर्ड आता है लो प्रोफाइल। लो प्रोफाइल का मतलब भी यही है कि वो लोगों के नोटिस में नहीं आ रहा, मतलब आजकल बहुत चुपचाप रहता है, लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, फेसबुक पर नहीं आता, व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस वगैरह नहीं लगाता, कोई मैसेज नहीं भेजता, किसी को फ़ोन नहीं करता, ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है। तो ये क्या है, लाई लो, लो प्रोफाइल। डार्क हॉर्स, रुक जाओ, हॉर्स का यूज किस में करते हैं, रेस में, किस में करते हैं, रेस में करते हैं ना। तो रेस में जीत होगी तो किस घोड़े की जीत होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी। उसमें एक काला घोड़ा था जिस पे किसी का नजर पड़ ही नहीं रहा था, जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ रहा था, और अंत में वही जीत गया, श्रीलंका। लिख लो लिख लो, श्रीलंका डार्क हॉर्स, लिखो लिखो लिखो, श्रीलंका टीम, श्रीलंकन टीम लिखो, श्रीलंका की टीम जीत गई, डार्क हॉर्स। श्रीलंका की टीम किसी को उम्मीद नहीं थी, जीत गई, डार्क हॉर्स है। स्टोन्स थ्रो, रुको रुको रुको,
ये पत्थर को उठाकर फेंको, कितने किलोमीटर जाएगा? 50 मीटर जाएगा, 20 मीटर जाएगा, 30 मीटर जाएगा। यानी कि मेरा उसका घर कहाँ है? स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस। पत्थर फेंको, किलोमीटर में जाएगा या कुछ कदम जाएगा? तो दूरी कम होगी या ज्यादा होगी? मेरा उसका घर मेरे घर के स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस पे है, यानी कि जितना पत्थर फेंको उतने दूर पे है, तो नजदीक है। होल्ड द की माने चाबी, होल्ड माने पकड़ना। इस घटना की चाबी इसके हाथ में है। हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। अभी जो चल रहा है राजस्थान में, चाबी किसके पास है? गहलोत होल्ड्स द की। गहलोत, तो यहां लिख दो गहलोत, गहलोत लिख दो। श्रीलंका का क्या मतलब होगा? डार्क हॉर्स। गहलोत का मतलब क्या आएगा? होल्ड द की। नेपोलियन वाले से क्या हुआ? डिफीट। फिनिक्स वाले से क्या हुआ? अचानक फिर से जी जाना। अब कोई भी पत्थर, लेफ्ट माने छोड़ना, स्टोन माने पत्थर, अनटर्न बिना पलटे, तो पत्थर बिना पलटे ना छोड़ा, यानी कोई भी कसर, कोई कसर नहीं छोड़ना। कोई कसर, कसर हम बोलते हैं ना, कोई कसर नहीं छोड़ा, ये होता है इसका। कोई कसर नहीं छोड़ा, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। ठीक है भाइयों, चलो। अब देखो डिफिकल्ट, फिर देखो कॉर्नर आ गया। कॉर्नर को क्या बताया था? डिफिकल्ट सिचुएशन। तो कॉर्नर टाइट है, यानी कि कॉर्नर ऐसा है और बहुत तुरंत मोड़ है, तुरंत मोड़ है, तो खतरा है ना। डिफिकल्ट सिचुएशन, टाइट कॉर्नर। कॉर्नर, निप। अब रुको रुको रुको, अरे रुक जाओ। बड का मतलब लिखो कली, बड का मतलब फूल की कली। और निप का मतलब, इधर देखो इधर देखो, किसी को निप करते हैं ना, तो ऐसे उसको ऐसे दबाना, ऐसे नाखून के बीच में, ठीक है। तो कली को कैसे तोड़ते हो? कली को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए या हाथ से ही? तो ये कह रहा है कि ये अभी इस परेशानी की कली है अभी, यानी ये परेशानी अभी शुरू हो रही है, उसी समय उसको क्या कर दो? काट दो, तोड़ दो। निप का मतलब है कैसे करना? प्रेस, क्या चुटकियों में दबाना, चुटकी में दबाना। तो चुटकी में दबाएगा तो कली क्या हो जाएगी? यानी डिस्ट्रॉय अर्ली, अर्ली माने पहले, परेशानी बड़ा हो उससे पहले ही उसको हो जाए। हिट भी दे तो हो गया, याद हो जाएगा क्या? तो ये कराऊं या छोड़ दूं घर के लिए? हैं? ठीक है चलो। तो आज ग्रामर भी हुआ, न्यूज़पेपर भी हुआ और वन वर्ड भी हुआ। कल आपको सिनोनिम होगा, सिनोनिम, फिर परसों एंटोनिम। यही सब है।